इस वर्ष हिंदी का प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा। खंड क में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में दोनों खंडों को मिलाकर कुल 17 प्रश्न होंगे और जिनमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होंगे। प्रश्न पत्र के खंड क में 10 प्रश्न होंगे जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 49 होगी और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होंगे। खंड क में कुल 7 प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं और विद्यार्थियों को उन निर्देशों का पालन करते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें नियमित रूप से अपने पठन कार्य को करते रहना है, बीच में किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं लेना है और सही आहार लेना है, पर्याप्त नींद लेनी है और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। और इसी के साथ साथ जो हमारे पिछले सालों के प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना है, उनका मूल्यांकन करना है और अपनी जो भी तैयारी है उसमें निरंतर सुधार करते रहना है। सभी विषयों को हमें पर्याप्त समय देना है, विषयों के अनुसार सभी को अपना समय बांटते हुए सभी विषयों का अध्ययन करना है और नियमित अंतराल पर अपनी प्रगति का मूल्यांकन भी आपको करते रहना है और आवश्यकता होने पर जो भी आपने योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं में परिवर्तन भी करना है। कुछ विषय या उप विषय जिन पर आपको लगता है कि मुझे इस पे और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, उन उप विषयों पर आप उनको प्रमुखता दें, उनका और अधिक अभ्यास करें जिससे आपका वो पाठ और अधिक अच्छी तरह से तैयार हो जाए। इसके अलावा आपको इस बीच सकारात्मक सोच को बनाए रखना है और अपने मनोबल को बनाए रखना है। इसके अतिरिक्त सभी पाठों की मूल अवधारणाओं को और उनके सिद्धांतों को समझकर प्रश्नों को सही तरीके से आपको हल करना है, उनके सही उत्तर लिखने हैं। प्रश्न में जो कुछ भी पूछा गया है केवल उन्हीं का उत्तर आप लिखें, अतिरिक्त कुछ भी ना लिखें। अब जब आप परीक्षा भवन में होते हैं, कई बार होता है विद्यार्थी पेपर देखकर नर्वस हो जाते हैं, घबराहट होने लगती है उन लोगों को, तो वहां पर भी आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जैसे जब भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो उस प्रश्न पत्र को आप पूरी तरह से पहले समझेंगे, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और उत्तर लिखते समय आप समय सीमा का ध्यान रखेंगे, उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, व्यावसायिक भाषा का आपको प्रयोग करना है वहां पर, और प्रश्न में जो कुछ पूछा गया है उसके मुख्य बिंदु पर आपको केंद्रित करना है और कुछ भी अतिरिक्त जानकारी वहां पर नहीं लिखनी है। उत्तर लिखते समय आप जहां पर जरूरी है वहां पर उदाहरण दें और समर्थन शामिल करें। आपके अपने विचार भी वहां पर होने चाहिए, अपने विचारों को भी आप वहां पे सम्मिलित कीजिए। सुंदर हैंडराइटिंग का भी विशेष ध्यान रखिए, सुंदर आकार में लिखिए। आपका जो भी काम है वो साफ सुथरा होना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि परीक्षा केंद्र में सकारात्मक भावना आपको बनाए रखनी है, किसी भी प्रकार के तनाव से आपको बचना है, तभी आप अपने पेपर को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।